नमस्कार दोस्तों। आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो कहा है वो साफ बता रहा है कि आतंकियों को चुन चुन कर खात्मा करने की तरफ बढ़ रही है मोदी सरकार। और जिस तरह से कश्मीर में लगातार कार्रवाई के बाद वहां होती रही आतंकी वारदातों पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन हाल के दिनों में जम्मू संभाग में हुई आतंकी घटनाओं से ऐसा लगता है कि आतंकी प्लानिंग के साथ जम्मू में टारगेट कर रहे हैं। तो इन सबको लेकर पहले प्रधानमंत्री का बैठक करना, फिर गृह मंत्री का बैठक करना और आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान का सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से दो टूक कह देना कि जंगलों में घुसकर बैठे आतंकियों को बाहर निकालकर ख़त्म करें, दहशतगर्दों और जंगलों से निकलकर बाहर कोई हरकत करने का मौका न दें। इसमें ध्यान रखें कि अपना कोई नुकसान न हो। देखा जाए तो इतनी हाई लेवल की बैठकें और वो भी एक के बाद एक जनरली इस तरह की बैठकें होती नहीं हैं और ये सब किसी बड़ी प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की प्लानिंग परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, ये भी साफ नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की हाल ही में समीक्षा की थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, आईबी के डायरेक्टर थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे सहित जम्मू कश्मीर का बड़ा से बड़ा अधिकारी उस मीटिंग में था। और चूंकि यह मीटिंग हाल के दिनों में आतंकी घटनाओं को देखते हुए हो रही थी, तो सोच सकते हैं कि सरकार और अधिकारियों ने आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए कितनी बेहतरीन दवा तैयार की होगी। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के दोनों मार्गों बालटाल और पहलगाम पर आतंकियों की नजरें होती हैं, तो सरकार की चिंता भी इसे लेकर है कि हर संभव उपाय किए जाएं जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। और यही कारण है कि इन दिनों पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और चील की निगाहों से घाटी समेत जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में लगे हैं। अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसके लिए सुरक्षा बल पहले से तैयार हैं। एसओजी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही है और यह सब अमरनाथ यात्रा को देखते हुए ही की जा रही है ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। पिछले सप्ताह 4 दिनों के भीतर रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 स्थानों पर आतंकी हमले हुए थे। इनमें 9 यात्रियों की मौत और 1 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया था। 7 अन्य जवान घायल हुए थे। कठुआ जिले में मुठभेड़ में 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। 11 जून को आतंकियों ने भदवाह के छतरगला में राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त चौकी पर गोलीबारी की, जबकि 12 जून को डोडा के गंदोह में एक गश्त दल पर हमला किया था। इसमें एक पुलिसकर्मी सहित 7 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। आतंकियों का दुस्साहस यहीं रुका नहीं। अब आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने एक ऑडियो वायरल कर राम मंदिर उड़ाने की धमकी दी है। हालांकि क्लिक इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल ऑडियो में आमिर नाम के जैश ए मोहम्मद के आतंकी को कहते सुना जा सकता है कि हमारी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया गया है, अब इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। आतंकी कह रहा है कि हमारे 3 साथी कुर्बान हुए हैं और अब इस मंदिर को गिराना ही होगा। सुनिए पूरी ऑडियो। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना, बने हुए मंदिर को गिराना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए, मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा। याद रखना, ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होकर रह जाएगा। ये सत्य है कि घटनाओं को घटने से पूरी तरह तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि पीएम मोदी के शासन में आतंकियों की रूह कांप रही है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में आतंकी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक से बढ़कर एक कार्रवाई की है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में स्कूल अब बंद नहीं होते, पत्थर नहीं चलते, बल्कि रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दों पर काम कर मोदी सरकार ने राज्य में अमन चैन कायम किया है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।